हेलो गाइस, कृष्ण अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम में एक वीडियो हम करा दी थी, कंप्लीट करा दी थी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए सेकंड वीडियो अब आपके सामने स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कहाँ से स्टार्ट। वहाँ पे पिछले में जो कराया था वो हमने विषम और अभाज्य संख्याओं के बारे में बता दिया था। ठीक है, इसमें नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं और क्या करते हैं, और थोड़ा हम एक पिछली वीडियो में थोड़ा हम पे गलती हो गई थी, वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा क्या गलती हो गई थी। और वहाँ पर मैंने लास्ट में बताया था कि सबसे छोटी विषम अभाज्य सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना, 9 बता दिया था वहां पर मैंने आंसर। ठीक है, देखिए सबसे छोटी विषम अभाज्य नहीं होगी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। क्वेश्चन ये बनता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है, क्योंकि भाज्य संख्या जो दूसरों से कट जाती हैं वो भाज्य संख्या होती है। देखो ये 3 से कट जाएगी तो ये भाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन ये बनता है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताइए 9। अगर वही क्वेश्चन जो हमने गलत कराया था उसी के लिए लेके चले तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3, क्योंकि 3 है, एक ऐसा है जो विषम है और अभाज्य संख्या और सबसे छोटी है। ठीक है, तो वहां पर जो क्वेश्चन मैंने बोला था ना अभाज्य संख्या 9, तो वहां पर अभाज्य संख्या ये बोला था मैंने, वहां तो वहां गलत बोल दिया था। यहाँ वहां पर जो सही कर लेना सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, ये क्वेश्चन मिलता है तुम्हारे लिए। क्योंकि पिछली वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, लास्ट में हमने कराया था जो भी उसमें रहा था। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं थी उसमें, वो गलती थोड़ी सी हो गई थी क्योंकि लास्ट चल रहा था वीडियो का, इसलिए। अब देखिए वीडियो को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। सम और विषम संख्या सबको बता दी, एक ही ट्रिक बता दी थी, जो संख्या 2 से कटे, जो संख्या 2 से कटे वो संख्या सम और बाकी सब विषम, जो संख्या 2 से कटे वो संख्या सम बाकी सब विषम। ठीक है, अब देखिए अगर ये 7 की बात की जाए, 7 सम कौन सी संख्या है, 7 विषम भी संख्या है और तुम्हारी अभाज्य भी संख्या है। कौन सी, अभाज्य भी संख्या है। तो इसलिए कुछ जो विषम संख्याएं होती है वो अभाज्य भी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो एक ही ट्रिक याद कर लेना, जो 2 से कटती है वो सम संख्याएं और जो 2 से नहीं कटती है वो विषम संख्याएं। कहानी खत्म। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां पर ये बनता है तुम्हारा एग्जाम में कि 3 क्रमागत सम संख्याओं, यहां पर चलो लिख दे रहा हूं हम क्वेश्चन, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। यहां पर क्या बोल दिया क्वेश्चन, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तब बताइए। अब यहां से कुछ भी पूछ सकता है, 3 संख्या कह रहा है तो सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है, सबसे छोटी संख्या, फिर बीच की संख्या पूछ सकता है, और आगे तुम्हारा पूछ सकता है सबसे बड़ी संख्या। इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। यहां से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, सबसे बड़ी संख्या बताइए। ये तुम्हारे 3 क्वेश्चन बनते हैं यहां से भाई। अब देखिए यहां से भाई 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तब बताइए। सबसे छोटी संख्या पूछ सकता है, बीच की संख्या पूछ सकता है और सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको तुम्हें बताना है। सबसे पहले चलो ये तो हटाओ, बात की बात है। ठीक है, ये बात की बात है, ये क्वेश्चन है आगे को, मगर यहां से हटा दे रहा हूं और हम जो क्वेश्चन दे रखा है इस पर डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए बात की जाए सम और विषम संख्या की, जब भी कभी भी मानने को बात आ जाए, माना, तो सबको पता होगी जब भी मानने वाली बात आ जाती माना, तो एक अंग्रेजी का अक्षर उठा लेते हैं, एक्स उठा लेते हैं, वाई उठा लेते हैं, ए उठा लेते हैं, बी। जब मानने की बात आ जाती तो गणित में नहीं मानते कि 4 रुपए 5 रुपए, ऐसा मान लेते हैं, जैसे बोलते हैं एक्स बराबर, इस तरीके से मान लेते हैं ना। अब देखो यहां पर कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। अब देखो अगर तुम कहोगे 3 क्रमागत सम संख्याएं, हम ले रहा हूं 2 और 4 और 6, 3 क्रमागत सम संख्याएं।
ठीक है। अगर यहां देखो सम संख्याएं नहीं दी होती और बोल देता तीन क्रमागत संख्याओं का योग, तीन क्रमागत संख्याएं, तो तुम कैसी लगोगे? क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, मतलब लगातार। जैसे अगर तीन क्रमागत 3 4 5 ये सब क्रमागत हैं, ठीक है। 5 6 7 क्रमागत हैं, 15 16 17 क्रमागत हैं, 20 21 22 ये सब क्रमागत संख्याएं जो क्रम से होती हैं। अब कह रहा है तीन क्रमागत सम संख्याएं। अब सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं भैया? 1 2 सम संख्याएं होती हैं, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 8 तुम्हारा सम संख्या है, 10 तुम्हारा सम संख्या है, 12 तुम्हारा सम संख्या है, 24 12 हाँ 14 तुम्हारा, ऐसे ही है अनंत तक है। अब देखिए यहां पर, अब वो कह रहा था तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। अब तुम देखो ये वाले तीन उठा लो, इनका भी इनका योग 24 हो सकता था। क्या पता ये वाली संख्या हो, क्या पता ये वाली संख्या हो, क्या पता ये वाली संख्या हो, क्या पता ये वाली संख्या हो। कोई सी बात नहीं बन रही ना, ये तो छोटा क्वेश्चन है। कहीं पर दे देता तीन क्रमागत संख्याओं का या 2 या 245 मतलब बहुत बड़ी डिजिट दे देता यहाँ पर, तब कैसे निकालते? अब यहाँ तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, 5-10 मिनट में क्वेश्चन कर लोगे और टिक मार दोगे। इस तरीके से आ जाता है ना। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, अब देखो इसमें कोई सी भी तीन रही होंगी, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता वो कौन सी तीन संख्याएं हैं जो क्रमागत है। तो ठीक है, देखिए यहां पर फिर किस तरीके से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले देखिए पहली बात ये बताइए, तीन अगर जो सम संख्या है वो कितनी संख्याओं के बाद आता है? जैसे मैंने बोल दिया 2, तो अगली क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी? 1 छोड़ के, मतलब 3 छोड़ के 4, अगली 5 छोड़ के 6, अगली 7 छोड़ के 8, अगली 9 छोड़ के 10। इस तरीके से क्रमागत संख्या होंगी ना। अब तुम ये कहो, अच्छा मैंने तीन क्रमागत संख्या ये मान ली, तो ये तुम्हारा कितना हो जाए? 10 और 8 18 और 6 24। ये तो हो ही गया यार, तेरी तो ठीक है। 12 14, ठीक है। अब देखिए ये वाली संख्या मानो 3, तो इसका भी नहीं हुआ ना। देखो यहाँ पर बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, ये वाली 3 हो सकती है, ये वाली 3 हो सकती है, कोई सी 3 हो सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम मत करना। देखो क्वेश्चन कैसे करना है, तीन क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो वो क्रमागत सम संख्याएं मान लो, पहली x मान लो, तो अगली मान लो x + 2, ठीक है, और अगली x + 4 मानना है, सम संख्याएं मानना है, अगली सम संख्या है। अब देखो यहां पर थोड़ा एग्जाम्पल बता रहा हूं, 2 4 6 8 10 ऐसे ही आगे भी होंगी। अब देखिए इसमें 2 जोड़ा तब ये 4 निकल के आया, ठीक है। अब देखिए 4 में 2 जोड़ा तो 6 निकल के आया, 6 में 2 जोड़ा तो 8 निकल के आया, 8 में 2 जोड़ा तो 10 निकल के आया, ऐसे ही 10 में 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या। मतलब अगली संख्या निकालने के लिए पिछली संख्या में 2 जोड़ देते हैं। कब? जब क्रमागत सम संख्याएं निकालनी हो, क्रमागत सम संख्याएं निकालनी हो तब, ठीक है। अब देखिए अगली क्रमागत सम संख्या निकालनी है, तो इसमें 2 जोड़ दोगे, तो देखो x + 4 + 2 इस तरीके जोड़ोगे ना। अब ये सेम बिरादरी के हैं, देखो ये सेम 4, ये देखो ये भी गणित का, ये भी गणित का, दोनों सेम बिरादरी के, सेम बिरादरी के हमेशा जुड़ जाते हैं। क्योंकि तुमको पता है जब भी कहीं भी लठमार होली हो, मतलब लठमार हो रही है, जब भी कहीं भी लड़ाई होती है तो वहां पर क्या होता है, बिरादरी की तरफ जाती है लड़ने के लिए ना दूसरी पार्टी से। तो यही यहां पर है, ये जब गणित है, जब भी कोई हंगामा होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा 6। अगर अगली संख्या की बात की जाए x + 8, इसी तरीके से संख्याएं आगे की निकलती रहती है, मतलब पिछली संख्या में 2 जोड़ते हुए चले जाते हैं। अब देखिए अब थोड़ा और यहां पर बता दूं, अगर विषम संख्या की बात आ जाए, क्रमागत विषम संख्या मानने को बोली जाए तो कौन सी होगी? ये तो तुम्हारी चलो सम संख्याएं होंगी। अगर विषम की बात हो जाए तो भैया विषम भी यही होंगी। कैसे होंगी? अगर सम और विषम ये बात है कि अगर मानने की बात आ जाए, ठीक है, और विषम को थोड़ा हम समझा दे रहा हूं यहां पर, विषम की बात आ जाए, अगर विषम यहां पर x मान लें तो अगली भी x + 2 होगी, अगली x + 4 होगी, अगली x + 6 होगी, अगली x + 8 होगी, अगली x + 10 होगी। ऐसे ही आगे और होगा। अरे भैया ये ऐसे कैसे हो गया यार, यहाँ तो कहीं विषम का तुमने वो भी नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? विषम कोई संख्या ही नहीं लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो यहां पर मैंने समझा दिया था, यहां पर हम विषम संख्या लिख रहे हैं 3 5 7 9 11 13 15 17 इस हिसाब से लिखेंगे। अब देखो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, मतलब अगली विषम संख्या आ गई। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7, मतलब
पिछली संख्या में 2 जोड़ दिया तो अगली संख्या कौन सी निकल आई, विषम संख्या निकल आई कि नहीं निकल आई। देखो इसमें 2 जोड़ दिया कितना 9, इसमें 2 जोड़ दिया कितना हो गया 9, इसमें 2 11, इसमें 2 जोड़ दिया 13, इसमें 2 जोड़ दिया फिर 13 15, इसमें 2 जोड़ दिया फिर 17। ठीक है, इस तरीके से देखो कंटिन्यू निकल रहा है तुम्हारा। अगर बात की है, देखो अब यहां पर तुम ले लो एक एग्जाम्पल और ले लो, यहां मैंने 23 बोल दिया, 23 की अगली संख्या कैसे निकालोगे तुम विषम, 23 24 नहीं होगा 25, मतलब इसमें 2 जोड़ दिया ना तभी तो निकला। अब देखो इसमें कितना जोड़, अगली क्रमांक संख्या निकालनी है तो इसमें 2 जोड़ोगे, देखो 26 एक जोड़ोगे तो 26 आएगा, 26 होगी नहीं, फिर एक और जोड़ोगे कितना 27, 25 में 2 जोड़ो 27, 27 में 2 जोड़ो 29, 29 में 2 जोड़ो 31। मतलब चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगली संख्या में 2 जोड़कर हम क्या कर लेते हैं, सम संख्या या विषम संख्या निकाल लेते हैं। अब देखो अगर बाई चांस ये मैंने मानी है सम संख्या मान ली है, ये मैंने सम संख्या मान ली है, सम में तुम यहाँ पर कोई भी मतलब कोई सा मान रख दो, यहाँ पर अगर हम 10 रख दें, ठीक है, तो 10 में अब यहाँ पर भी x की वैल्यू अगर हमने 10 मान ली तो यहाँ पर 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, 10 + 4 कितना हो जाएगा 14, 10 + 6 कितना हो जाएगा 16, 10 + 8 देखो ना ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 और 2 12, ये हो जाएगा 10 और 4 14, ये हो जाएगा 10 और 6 16, ये हो जाएगा 10 और 8 18। देखो क्रम से निकल आई 10 12 14 18 16 निकल आई ना। अगर यहाँ पर तुमने विषम मान लिया, x की वैल्यू विषम मान ली तो सारी संख्या विषम निकलती हुई चली जाएंगी। अगर तुमने x की वैल्यू सम मान ली तो सारी सम संख्याएं निकलती हुई चली जाएंगी और उसमें 2 जोड़ते हुए जाओगे। तब डिपेंड ये करता है इसे तुम x विषम मान रहे हो या सम मान रहे हो। अगर यहाँ पर क्या मान लें हम, इसको मान लें हम विषम मान लें, विषम में क्या मान लें, विषम संख्या ले लो कोई, लो भाई हमने ले लिया 17, अब 17 यहाँ रखोगे, 17 + 2 कितना हो जाएगा 19, यहाँ पर 17 रखो, 17 प्लस कितना 4 कितना हो जाएगा भाई 21, यहाँ पर 17 रखो, 17 + 6 कितना हो जाएगा 23, यहाँ पर 17 रखो, 17 + 8 कितना हो जाएगा 25। ठीक है भैया, कितना हो जाएगा 31। ठीक है, हाँ कितना था यहाँ पर थे, कहाँ पर थे, जितना भी था ठीक है, समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्रमांक सम संख्याओं का योग 24 है, तब संख्या बताइए कौन सी, तब संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, तब बताइए सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब देखिए यहां पर तुम्हें क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब। देखो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ठीक है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। अब देखिए 3 क्रमागत सम संख्याएं, अब पहले मान लो x, तो अगली कौन सी होगी, सम की बात, अगर ये संख्या सम होगी तो अगली संख्या सम निकालने के लिए 2 जोड़ देंगे, अगली संख्या में सम जोड़ने के लिए फिर 2 जोड़ देंगे, मतलब इसमें 2 जोड़ोगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखो 3 संख्याएं हो गई, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, इनका योग कितना है 24, x + x + 2 + x + 4, इसको जोड़ा है x + 2 और x + 4, इनका योग कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अभी देखो इनको जोड़ो, x को जोड़ोगे, ये सेम बिरादरी के हैं, कौन सी बिरादरी के हैं, अंग्रेजी की बिरादरी के हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस ये देखो सेम बिरादरी के हो जाएंगे, कौन सी गणित की बिरादरी है इनकी, इन्हें जोड़ोगे कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 24, 3x बराबर ये 6 देखो इधर प्लस का है, बराबर में जाके इधर किसका हो जाता है माइनस का, मैंने शायद बताया था कोई सी वीडियो में, देख लेना वहां पर। ये तुम यहां से जाओगे कितना हो जाएगा 24 में से 6 गए 18, ये तुम्हारा गुणा में है 3 × x, इस तरह से लगा हुआ है, ये जो गुणा है बराबर के इधर आता है, किस में चला जाता है भाई भाग में चला जाता है, कितना 18/3 और 6 तियां 18, 6 बार चला जाए। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब 6 यहां पर रखोगे, ये 6 हो गया, अब यहां पर 6 रखोगे, 6 + 2
कितना 8, 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। और क्वेश्चन में पूछ रहा था सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई 10, यही हमारा आंसर आ गया। बताओ भाई, अब देखिए ट्रिक की टाइप से करना है, इतना थोड़ा लेंथी हो गया ना। अगर तुम्हें ट्रिक से करना है तो ट्रिक से कैसे करना है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक है। तो क्या करना है 24 लिखना है जितना योग दिया है, और कितनी संख्याएं दे रखी हैं 3 संख्याएं, तो इसे 3 से भाग दे दोगे तो यहां से तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 × 24। ये जो 8 आया ना वो बीच की संख्या आई है, 8 जो है बीच की संख्या आई है, और 3 संख्या है तो एक इधर रही होगी एक इधर रही होगी, यही तो बीच में आ गई। अब इधर वाली संख्या निकालोगे तो 2 कम करके निकालोगे 6, इधर की संख्या निकालोगे तो इसमें 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 10। कितनी संख्या हो गई 3 संख्या हो गई, 6, 8, 10। अब बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या ये हो गई, और 6 छोटी संख्या पूछे छोटी संख्या ये हो गई, और बीच की संख्या तुम्हारी ये निकल ही आई। ये तुम्हारा हो जाएगा यहां से ट्रिक टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस पर करा रहा हूं अभी, ठीक है। इस क्वेश्चन को रफ करता हूं, तब तक मैं वीडियो को रोक रहा हूं, और क्वेश्चन लिखने के बाद हम वीडियो को दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, मतलब बोर्ड पे आ गया है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या आ गई, वहां पर सम चल रहा था, यहाँ पर विषम आ गई। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक। बीच वाली संख्या बताइए। अब देखिए जब 3 की बात हो रही है ना, सीधा अगर तुम्हारे 3 भाई है तो एक छोटा होगा, एक बीच का होगा, एक बड़ा होगा। 3 ही तो पूछ सकते हैं ना। और किसी को नाम पूछना है तो क्या पूछेगा, या तो छोटे वाले का नाम बताइए, या फिर बड़े वाले का नाम बताइए, या बीच वाले का नाम बताइए। तो यहाँ 3 ही तो क्वेश्चन बनेंगे, या तो छोटी वाली संख्या बताइए, या बड़ी वाली संख्या बताइए, या बीच वाली संख्या बताइए। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ठीक बीच वाली संख्या है तो ठीक बीच वाली भी निकाल लोगे, ठीक है, बड़ी वाली भी निकाल लोगे, और ठीक छोटी वाली भी निकाल लोगे। तीनों संख्याएं निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 क्रमागत, वहां पर सम संख्या थी या विषम संख्या थी, 3 क्रमागत सम संख्या है। अब 3 क्रमागत सम संख्या है वो भी यही रहेंगी, x, x + 2, x + 3, सॉरी x + 4, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम सम संख्या निकालते हैं क्रमागत तो पिछली संख्या में 2 जोड़ के अगली निकाल देते हैं, फिर इस संख्या में 2 जोड़ के अगली निकाल देते हैं, इस संख्या में 2 जोड़ के अगली निकाल देते हैं। इसी हिसाब से इसके लिए है, इसमें 2 जोड़ा ये संख्या आ गई, इसमें 2 जोड़ा ये संख्या आ गई। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर, अब बाई चांस 27 होता, 27 एक विषम संख्या है जो 2 से नहीं घटेगी, अगली निकालोगे इससे क्रम वाली तो कौन सी हो जाएगी, 28 नहीं होगी, 29 होगी, फिर 30, 31 होगी। तो देखिए ना 2 जोड़ के ही तो निकल रही है। तो यहां पर भी इसमें 2 जोड़ दिया, अब इसमें 2 जोड़ दिया, इस तरीके से निकल आई अल्टरनेट, ठीक है। तो यही 3 संख्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी x प्लस। तो सम और विषम संख्या अगर मानने की बात आ जाए, सम या विषम संख्या मानने की बात आ जाए तो वो ही संख्या होती हैं, कौन सी, x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10, x + 12, x + 14। इस तरीके से ये लगातार ही होती हैं, ठीक है भाई। अब ऐसा नहीं है कि x, x + 1, x + 3, इस तरीके से मत कर देना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 3 क्रमागत, अब बताओ इसे ट्रिक से बताएं, कैसे बताएं, ठीक बीच वाली है, ट्रिक से बता दें, ठीक है, उसके बाद बेसिक से बताऊंगा। 3 क्रमागत सम संख्या 51 है, कितनी संख्या है 3, 3 से भाग दे दो, 17 × 51, यही होता है ना, 17 × 51। अब तुम्हारा कितना हो जाएगा ये 17, ठीक बीच वाली संख्या पूछ रहा था ना, ठीक है, सही है, 17 × 51, ये ठीक बीच वाली संख्या हो गई। ये तुम्हारा आंसर आ गया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो सेकंडों में आ जाएगा, 2 से 3 सेकंड में कोई आंसर आ जाएगा। अगर तुम्हें बेसिक से करना है तो बेसिक से ये संख्या है, संख्या को जोड़ दो, x से x प्लस, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन हाई स्कूल के ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, 9th और हाई स्कूल में आते हैं, तो वहां पर थ्योरेटिकल है, ये ट्रिक नहीं चलेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तुम ट्रिकी से मारा होगे तो पौन नंबर भी ना मिले वो, ठीक है। इसलिए ये वाला नहीं करना है, इस तरीके से करना है, बेसिक एग्जाम की दृष्टि से ये वाला करना है। और पहली बात, एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा अब आते ही नहीं है, बहुत कम है, कहीं आज गलती से आ जाए, इतना सरल क्वेश्चन आता नहीं है। क्योंकि अगली वीडियो में हम कठिन क्वेश्चन कराएंगे तो वहां से क्वेश्चन बनेगा, समझाना हमारा हक बनता है, तो हम यहाँ पर, ठीक है, समझाना है पूरा।
अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे x प्लस, क्योंकि वो कह रहा था 3 क्रमागत विषम संख्या ये लिख दी का योग, योग का मतलब होता है जोड़, क्या होता है जोड़। अब इसको जोड़ोगे x और इसको जोड़ोगे x प्लस 2, इसको जोड़ोगे x प्लस 4 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 51। अब देखो ये बिरादरी ये बिरादरी ये बिरादरी सेम बिरादरी है ना, एक तरफ लठ मार के चले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 3x, ये वाले ये एक बिरादरी ये बिरादरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल टू 51। इसको तुम इधर जाके घटाओगे भाई, 3x बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर घटाओगे तो 56 हो जाएगा, 55 कितना हो जाएगा 55। अरे यार 45 हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा 45। अब देखो इससे काटोगे 15 एकम 15, ससुरो दिमागी काम ना कर रहे हो हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा समझ रहे हो तो अपना थोड़ा वहाँ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटोगे तो 15 3 45, 15 बार कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, x की वैल्यू तुम्हारी 15 आ गई। अब x की वैल्यू तुम यहाँ पर लगाओगे 15, ये 15 यहाँ पर 15 और 2 17 और यहाँ पर 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। देखो ये संख्या निकल के आ गई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बीच की संख्या पूछा तो यहाँ से भी आंसर निकल आया था। अगर यहाँ से तुम छोटी और बड़ी संख्या निकालते तो देखो 17 है, ये बीच की संख्या है ना, जो भी 3 से भाग करके निकालते वो बीच की संख्या है, तो सीधा एक संख्या इधर होगी एक संख्या इधर होगी, इधर वाली संख्या होगी वो 2 कम करके 15 होगा, इधर वाली जो संख्या होगी वो 2 जोड़ कर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 15 17 19, 15 17 19, आंसर चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हरिओम, यहाँ तक तो समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं है। और आगे को नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाता हूँ, क्योंकि हाँ एक और बता दें, ये 4 संख्याओं वाला और बता दें, कितना 4 संख्याओं वाला, ये तो 3 संख्या वाली थी ना, 3 संख्या तो ट्रिक देखिए 4 संख्याओं में भी कुछ नहीं है, अगर यहाँ 4 संख्या लिख देते इस तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो बेसिक होता है ना वो कॉन्सेप्ट होता है, वो तो चाहे 10 दे दे चाहे 4 दे दे चाहे 5 दे दे, कितनी भी दे दे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जो ट्रिकी टाइप का होता है वो थोड़ा दिक्कत कर देता है। तो ठीक है 2 क्वेश्चन और वो वाला करा दे रहे हैं, उसके बाद पैटर्न चेंज करते हैं भाई, ठीक है अपना, ठीक है कॉपी करना भाई कॉपी कर लीजिए। ठीक है 2 क्वेश्चन अपने ये आ गए हैं, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब 4 क्रमागत सम संख्या होगी, इससे ट्रिक से निकालोगे तो थोड़ा देखो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए यहाँ पर सीख लेना। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी संख्या बताइए। ये है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। ये क्वेश्चन है, कॉपी पे नोट कर लीजिए और उसके बाद समझिए। अब देखिए 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, अब इससे पहले ट्रिक से नहीं बेसिक से ही निकालना है, सबसे पहले बेसिक से। 4 क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी, पहली अगर x होगी तो अगली कौन सी होगी x प्लस 2, अगली कौन सी होगी x प्लस 4, अगली कौन सी होगी x प्लस 6 और अगली की बात की जाए तो x प्लस 8, मतलब 2 जुड़ते हुए चले जाते हैं। 4 की बात तो 4 पर रोक दिया, 5 होती तो एक और, 6 होती तो एक और, इसी तरीके से, और क्योंकि 2 जुड़ते हुए चले जाते हैं, इस तरीके से याद रखना है। ठीक है अब देखो इनका योग कर दो, x इसको जोड़ दिया, इसको उठा लो x प्लस 2, इसको उठा लो x प्लस 4, इसको ले लो भाई x प्लस 6 और इनका योग कितना दे रखा है 36। अब देखिए ये जोड़ना सीख जाना है, x x x x 4x हो जाएंगी तो 4x हो जाएगा, प्लस ये तुम्हारा इस तरीके से 6 और 4 2 और 4 6, 6 और 6 ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, कितना हो जाएगा 12 बराबर 36। ये तुम्हारा हो जाएगा 4x प्लस नहीं रहेगा, ये 12 तुम्हारा इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 24। ठीक है अब देखिए x से अगर इसे काटोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 6 चौक 24, x की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 6 आ गई। अब देखिए कौन सी पूछ रहा था, तीसरी संख्या पूछ रहा था, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये संख्या पूछा तो x का मान जो है तो यहाँ x रख दो प्लस 4, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा आंसर 10। अगर ये संख्या पूछता तो यहाँ पर 6 रख दो, 6 प्लस 6 कितना हो जाता 12, अगर यहाँ पर रखना है तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर रखना था तो खाली 6। अब देखिए एक 6 आ गई, 8 आ गई, 10 आ गई, 12 आ गई, इस तरीके से लगातार आ गई हैं। ठीक है और 4 क्रमागत ट्रिक से बताएं भाई, चलो ट्रिक से अभी बता देंगे, पहले ये सीख लीजिए। 4 क्रमागत विषम संख्याओं की बात की जाए तो 4 क्रमागत विषम संख्याएं, चाहे सम की बात की जाए चाहे विषम की बात की जाए, संख्या में यही उठा लेंगे अगर मानने वाली बात आ जाए तब। कौन सा, x
x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। अब इन्हीं को ही हम जोड़ देंगे। लो भाई इसको जोड़ दो, यहां जोड़ का चिन्ह लगा दो, कहानी खत्म। इनका योग कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। सेम ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 3x प्लस ये तुम्हारा 2 और 4 4 है, 2 4 6 और 6 तुम्हारा 12 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। 3x बराबर, ये बराबर का अगर इधर चला जाएगा तो जो बराबर 12 बराबर के इधर जाएगा तो इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, कितना 60। और 3x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, आज ससुरा बड़ा गलती हो रही है। हाँ भाई ये 4x होगा यहाँ पर, ठीक है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 4x, दिमाग शायद हमारा कहीं दूसरी जगह चल रहा है। 4x ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 60। अब 4x से काटोगे तब भी हाँ सही है। 4x बराबर कितना हो जाएगा 60 और 15 चौकू 60। x बराबर कितना हो जाएगा 15। x की वैल्यू 15 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू पहली संख्या मैंने x मानी थी, अगली x प्लस 2 मानी थी, अगली x प्लस 4 मानी थी, अगली x प्लस 6 मानी थी, इस तरीके से मानी थी। तो ये 15 हो जाएगा। अगला 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17 है। ये हो जाएगा 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा 19। ये हो जाएगा 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21। कौन सा पूछ रहा था ससुरा, बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो बड़ी संख्या 21 हो जाएगी। मतलब ये वाली बड़ी संख्या थी ना, तो यहाँ पर कितना लगा दो 15 प्लस 6 लगा दो, कितना हो जाएगा 21। ये एक संख्या तुम्हारी ये थी, 15 प्लस 6 बराबर 4 बराबर कितना हो जाएगा 19। और 15 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 17। और ये तुम्हारा 15। एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, ये 4 वैल्यू आ गई। इस तरीके से अगर ट्रिकी मेथड करना है तुम्हारे लिए तो देखिए भाई, ट्रिकी थोड़ा बताऊंगा यहाँ पर किस तरीके से करना है। ट्रिकी में थोड़ा सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं सीख पाओ तो और अच्छी बात है, क्योंकि गलती कर दोगे तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। अब देखिए 4 क्रमांक सब संख्या 36 है, 36 को तुम 4 से भाग दे दो, यही बताया था ट्रिक टाइप का। ये तुम्हारा हो जाएगा 4 निम 36, 9 आ जाएगा। अब ससुरे यहाँ निकालनी थी सम संख्या, निकल आई विषम संख्या। निकालनी थी सम संख्या, निकल आई डायरेक्ट विषम संख्या। अब तुम अगला तो जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा। अरे यहाँ से बात चल रही है सम की और निकल रही है विषम संख्या, दिक्कत हो रही है ना। तो कोई चलो कोई दिक्कत नहीं, हम बता दूंगा। एक संख्या इधर की लीजिए, एक संख्या इधर की लीजिए। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 के बाद 10, ये हो जाएगा 8। अब ये संख्या हटा दो। अब 4 संख्या लेनी है तो एक संख्या इधर बढ़ाओ, फिर एक संख्या इधर बढ़ाओ। इधर बढ़ाओगे 12 है और इधर बढ़ाओगे तुम 6। कौन सी पूछ रहा था, तीसरी संख्या बताइए, 1 2 3। तब भी आंसर 10 ही था, यहाँ भी आंसर 10 आ गया। ये ट्रिकी टाइप देखना है तो देखो कैसे देखोगे, इसको भी इसी तरीके से करना है तुम्हारा। चलो यहाँ थोड़ा रफ करते हैं, उसी के बाद भाई क्वेश्चन के लिए आगे करते हैं। इसका क्वेश्चन कितना आ गया है, सबसे बड़ी संख्या 21 है। और याद रखना भाई 21 है, क्योंकि ट्रिक से भी हम यहाँ पर 21 निकालेंगे। अब 4 क्रमांक विषम संख्याओं का योग 72 है, तो 72 के लिए हम कितने से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। अगर 72 को हम 4 से भाग दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 15, 4 से भाग दे रहे हैं, 4 एकम 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और 4 अट्ठू 32। अरे यार देखो यहाँ पर विषम की बात की गई तो सम निकल आई है। बड़ा साला जलील कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक इसकी इधर ले लियो, एक इधर इधर ले लो। इधर ले लोगे तुम कितना हो जाएगा, विषम संख्या की बात कर रहा है तो अगली विषम ही निकालो, कितना हो जाएगा 19। इधर की निकालो विषम। अब ये सम संख्या का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि विषम संख्या ही पूछ रहा था। ये हटा दे, ये संख्या 17 हो गई, ये संख्या तुम्हारी 19 हो गई है। इधर की बात करोगे, अब 4 संख्या की बात की है तो एक संख्या इधर बढ़ाओ, एक संख्या इधर बढ़ाओ। ये तुम्हारा यहाँ 17 लिखा हुआ है, इसमें से 2 कम करोगे 15 और इधर बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 21। और बड़ी संख्या पूछा था, यही तुम्हारा आंसर हो गया। इस तरीके से कुछ लोगों की समझ में आया होगा, कुछ लोगों की समझ में नहीं आया होगा। और जिनके समझ में नहीं आया उन्हें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिए ये वाला बेसिक समझ में आ जाना चाहिए। ये नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन करते जाओगे या रिवीजन करोगे तब समझ में आ जाएगा। और ये ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पैटर्न मतलब क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है भाई, उतार लो, उतारो क्या, इसमें कुछ होगा तब उतारोगे ना। ठीक है भैया, 2 क्वेश्चन और आ गए हैं स्क्रीन पे, ठीक है। और दोनों क्वेश्चनों को करते हैं
देखिए जो अगली वीडियो होगी ना उसमें कुछ चेंज होंगे, और आज मेरा भी मूड पता नहीं किस हिसाब का है, जिस हिसाब से हम सीरियसली थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो मज़े से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे, वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे और मज़ेदार क्वेश्चन होंगे, वो वीडियो ज़रूर देखना भाई, क्योंकि देखना वो वीडियो बहुत अच्छी होगी और इम्पोर्टेंट वीडियो होगी। देखिए दो संख्याओं का योग 46 है, दो संख्याओं का योग 46 है। अब दो संख्या कौन सी वो संख्याओं का योग 46 है, तो हम x प्लस वाई मान लें, उनका कितना हो जाएगा 46, तथा उनका अंतर, मैंने जो संख्या मानी है x और y मानी है, इन संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़, जोड़ कितना होगा 46, और उनका अंतर, अंतर मतलब x माइनस वाई कितना हो जाएगा 14। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या बताइए, मतलब या तो ये एक संख्या भी होगी इसमें। अब भाई साहब तुम्हारे पास दो लोग हैं तो उसमें सीधा एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है ना। तुम दो भाई हो या दो बहनें हो, ठीक है, तो सीधा है ना, एक छोटी एक बड़ी है। अब ससुरा कोई कहोगे हम जुड़वा हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी दो पॉइंट ऐसे ले लो जो छोटे बड़े होंगे, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग 46 है तो उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो बड़ी संख्या निकालना है, तो देखो माइनस माइनस कट जाएगा तुम्हारा। ये समीकरण आती है या नहीं आती है मेरे को नहीं पता, आना चाहिए। अगर नहीं आती है तो नेक्स्ट वीडियो जब भी होगा तब मैं समझा दूंगा, आज नहीं समझाऊंगा, है ना। अब ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2x, जोड़ने पर ये 2x हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 0 और ये तुम्हारा हो जाएगा 4, 4 और 1 5 और हासिल वाला 1 कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 30। अब क्या पता ये वाली संख्या बड़ी हो, मान लगा, इसका भी मान निकालो y का मान। अब y का मान, x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, जहां मन करे वहां रख देना। हम x का मान यहाँ पर रख रहे हैं, कहाँ पर, x प्लस वाई बराबर 46 वाली समीकरण में रख रहे हैं। x का मान 30 आ गया है, तो 30 तुम्हारा हो जाएगा 30 प्लस वाई बराबर 46। अब y बराबर कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा इधर जाएगा 16, मतलब दो वैल्यू निकल आई है। x की वैल्यू कितनी निकल के आई है 30 और y की वैल्यू कितनी निकल के आई 16, और बड़ा मान कौन सा है यही, तो यहाँ पर तुम ऑप्शन में टिक मार दोगे भाई 30। ये निकालना इसलिए जरूरी था, क्या पता ये 32 आ जाता, क्या पता 31 आ जाता, कुछ भी आ जाता है ये ना, इसलिए मैंने ये निकालना बहुत जरूरी था। कम आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा नहीं पहला निकला और टिक मार देना। ऑप्शन वहाँ पर 16 भी दिया होगा, 15 भी दिया होगा, मात्र टिक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो संख्याओं का योग, उनके क्वेश्चन देख लो, मजेदार है भाई, क्वेश्चन देखो मजेदार है। दो संख्याओं का योग, अब देखिए कैसे करना है, क्वेश्चन को लगातार पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, हल्के हल्के लिखते जाना है, पढ़ते जाना है, हल्के हल्के लिखते हुए जाना है। इस तरीके से कोई करना, क्वेश्चन इजी लगेगा। दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं हम कौन सी मान लें, x और y मान ले रहे हैं, a b भी मान लो, b भी मत मान लेना तो दिक्कत हो जाएगी। देखो कितना खुश हो गया, बट b भी नाम से खुश हो गया। चलो दो संख्याएं, एक संख्या x दूसरी y, दो संख्याओं का योग, इनका मैंने जोड़ लिया x प्लस y, ठीक है, उनके अंतर का दुगुना है, उनका अंतर x माइनस वाई। अब बताओ दुगुना है दो संख्याओं का योग और उनका अंतर, अब कौन सा दुगुना है कौन कम है, ये यहाँ पर देखो यही खिलाएगा। अब आराम से समझना, दिमाग से समझना, दिमाग यहीं लगा लेना। क्वेश्चन अगर समझ में, क्वेश्चन अगर नहीं दिख रहा है तो हम पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या लिखा है। दो संख्याओं का योग, उनके अंतर का दुगुना है, यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब हम बोल रहा हूँ तो बोल लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है ना, तो स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, नहीं तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, वहां से दिक्कत क्या है, क्वालिटी बढ़ा नहीं आती पड़ोसी से पूछ लीजिए, है ना। अब देखिए उनके अंतर का दुगुना है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, जो दो संख्याओं का योग है ना उनके अंतर का दुगुना है, ये वाला दुगुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, कौन, उनका योग, ये ससुरा दुगुना है। अब बताओ ये अगर दुगुना है, बराबर करने के लिए इधर 2 किलो का बाट लगा देंगे। अरे भैया अगर तुम ये लेका जहां में कुछ तुरैया तौलोगे तो वो तुरैया जब भारी हैं, ये जब ज्यादा है तो सीधा है इधर क्या बटन लगा बाट लगाओगे, सीधा है ना। अगर तुम किसी को भिंडी तुरैया आलू बसेड़े जो भी बेच रहे हो, ऐसा तो नहीं है बेच पड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर बाट लगाना पड़ता है। तो ठीक है, जब ये दुगना है ना तो बराबर करने के लिए इधर मैंने 2 किलो का बाट लगा दिया, जब दुगना है तो। अब देखिए इसको सॉल्व कर, अब देखिए हाँ छोटी संख्या 10 है,
छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी, x या y, अब मेरे को नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर देख लीजिए जो संख्या माइनस हो रही वही संख्या छोटी है, तो इसका मान हो गया 10 और इसका मान निकालना है तुम्हारे को। तो x प्लस यहां जब y दिख रहा है वहां 10 लगा देना, x माइनस 10, x प्लस 10, x प्लस 10 और 2x माइनस 10। अब देखिए ये वाला x बड़ी वाली x की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर छोटा है ना तो कोई भी मुड़िया पकड़े फेंक दो ससुरो, है ना, और वजन है तो नहीं उठेगा। अब ये साला भारी है, ये छोटा है, सीधा है। अगर तुम्हारे लिए दो बच्चे खड़े हैं, एक बड़ा खड़ा है हाथी टाइप का, एक छोटा गधा टाइप का खड़ा है, तो किस में रैपिड मारोगे, गधा टाइप में मारोगे ना, क्योंकि अगर बड़े में मारोगे तो वही तुम्हें सूत देगा ससुरो, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, ये छोटा ना वो बड़े की तरफ ले जाना है। इधर ये प्लस का इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2x में से 1x गया x, और ये तुम्हारा इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 10 प्लस का है, ये 10 माइनस का है, ये इधर जाके आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20, और x की ही वैल्यू मेरे को निकालनी थी, कितना आ गया 20, ठीक है। और बाकी इसी वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इकाई फिकाई जो भी होंगे वो अंक कराएंगे, और इसी में ही हम पैरों वाले क्वेश्चन कराएंगे, सिर और पैरों वाले, इसी चैप्टर में, ठीक है। ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट करता हूं, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और बाकी तो कुछ नहीं है, मैंने ये बता दिया था पिछले वीडियो में, लास्ट में थोड़ा एक गलती हो गई थी, वो वीडियो देख लेना अगर नहीं देखी वो गलती कौन सी है, अपनी कॉपी में सुधार कर लीजिए। कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया था कि उस वीडियो में आया गलती हो गई है, कमेंट बॉक्स देख लेना वहाँ पर, और कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो को लगातार पढ़ते रहना, वीडियो को देखते रहना, और क्वेश्चनों को उतार कर और कॉपी पे सॉल्व करते रहना, बाकी तो और कुछ नहीं है, ठीक है भाई। अगली वीडियो में नए पैटर्न के साथ मिलते हैं, मतलब नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं, बाकी वीडियो को फिनिश करते हैं, ठीक है भाई। ओके, जय हिंद।